तो नमस्कार, मैं सत्यनारायण आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 के बैनर तले। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और शुक्रगुजार रहूंगा हमेशा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं और आप ही की बदौलत हम सब चीज़ों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आइए हम जानते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था, पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि बीपीएससी के हम सेकंड वीडियो में आपको पैटर्न, एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम के कटऑफ्स के बारे में हम बताएंगे। तो देर ना करते हुए पुनः मैं दूसरी वीडियो में आप सबका मैं वेलकम करता हूं और उसी चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या चीज़ें उसमें पूछता है सिलेबस में, कौन कौन से पेपर होते हैं, कैसे पेपर होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी करेंगे। कौन कौन से किताब, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि बीपीएससी पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ और प्रिपरेशन टिप्स, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले पहला नंबर, बीपीएससी का जो पहला पेपर होता है वो होता है प्रारंभिक परीक्षा। इट मीन्स प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। ये जो होता है प्रारंभिक परीक्षा, इसके अंदर जो होता है सभी क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से टिक करना होता है। दूसरा जो होता है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 यानी 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है, यानी एग्ज़ाम जो होता है वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और इसके बाद ये जो होते हैं क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरल स्टडीज़ के आधार पर सारे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात और खुशी की बात कि इसमें एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम ये चीज़ें हमने जाना कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या चीज़, पहला नंबर को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, निगेटिव मार्किंग एक भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल स्टडीज़ के होंगे, ठीक है, और टोटल मार्क 150 का होगा। अब हम आते हैं मेंस परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव टाइप्स एग्ज़ाम, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एग्ज़ाम। अब हम जानते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न, कोर पैटर्न क्या है। तो सबसे पहला एग्ज़ाम जो होता है वो जनरल हिंदी होता है। जनरल हिंदी जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, ये आपको देना होता है। उसके बाद जनरल स्टडीज़ पेपर 1, ये आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है। और जनरल स्टडीज़ पेपर 2, ये भी आपका 300 मार्क्स का होता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप लेते हैं, ठीक है, उसका भी 300 मार्क्स होता है। और ये सभी पेपर के लिए जो टाइम दिए जाते हैं वो 3 घंटे का टाइम दिया। आप खुद सोचिए, 3 घंटे में आपको 300 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो होता है पेपर 2 मेंस अगर यानी कि सबसे पहला नंबर आपको प्रीलिम्स निकालना है, प्रीलिम्स निकल जाएंगे तो आप मेंस देंगे। और मेंस में आपको ये कितने पेपर देने होंगे, 1 2 3 4 पेपर आपको देने होंगे, ठीक है जी, 4 पेपर देने होंगे। अब ये 4 पेपर जो है वो कितने मार्क्स के हो गए, तो देखो 300 300 900 300 300 600 3 900 1000 और 1120 और 1170 और 1270 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम आपका होगा, जिसमें से 150 मार्क्स पास करेंगे तब आप सेकंड पेपर में जाएंगे। और सेकंड पेपर जैसे आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू आपका होगा, साक्षात्कार, जो 120 मार्क का होगा, ठीक है। 120 मार्क्स में आप ये कर लेते हैं तब आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाता है। सबसे पहला आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स के बाद मेंस क्वालिफाई करना है, फिर उसके बाद मेंस क्वालिफाई करते हैं तो 120 मार्क्स के इंटरव्यू जो होता है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, आपसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके बैकग्राउंड के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वगैरह वगैरह इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम जानेंगे इसका सिलेबस क्या है, इसके पैटर्न क्या है।
सिलेबस जानते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो सबसे पहला नंबर जनरल स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले जनरल स्टडीज़ में क्या पढ़ना है? पढ़ना है भारत का इतिहास और संस्कृति। भारत का इतिहास और संस्कृति के बारे में ये बुक है, पढ़ना है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का उसमें क्या योगदान है उसके बारे में पढ़ना है। और भूगोल, भूगोल यानी भारत का और बिहार का भूगोल, इन दोनों को पढ़ना है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान भी पढ़ना है। इसके साथ साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये वायुमंडल से रिलेटेड होता है, ठीक है, जिसमें दो या जैविक कारक और अजैविक कारक मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। और ये पूरा ब्रह्मांड जो है यानी कि जो जीवमंडल की इकाई है वो पारिस्थितिकी तंत्र पर टिकी हुई है। और सामान्य मानसिक क्षमता जो है इसका, यानी कि ये चीज़ें आपको सिलेबस में पढ़ना होगा, ठीक है। किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए आपको ये आपको पढ़ना होगा। अब देखिए उसके बाद मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है? मेंस, इसमें सबसे पहला नंबर समान अध्ययन पेपर 1, इसमें पढ़ना क्या क्या है? पेपर 1 में आपको पढ़ना है भारतीय संस्कृति और आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम और विश्व का इतिहास आपको पढ़ना है। पेपर 1 में क्या क्या चीज़ पढ़ना है? फिर से दोहरा रहे हैं, भारतीय संस्कृति, आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, विश्व का इतिहास। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं धीरे धीरे इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ शायद आप चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझ पाएँ, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा रुतबे वाला जॉब है, एक ऐसा रुतबे, क्योंकि हर व्यक्ति का ये सपना होता है कि हम बीपीएससी क्वालिफाई करें और हर बच्चे का सपना होता है आईएएस पीसीएस बने। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको स्लो मोशन में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेंस, अगर प्रीलिम्स आपका कंप्लीट हो जाए तो प्रीलिम्स में सबसे पहले भारत का इतिहास और संस्कृति पढ़ना है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान, और भूगोल में भारत और बिहार का भूगोल, और भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान, और पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र और सामान्य मानसिक परीक्षा। अगर ये पढ़ लेते हैं और आपका प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाता है तो सेकेंड पेपर का तैयारी आप कौन कौन से बुक से करेंगे? तो सबसे पहले आपको भारतीय संस्कृति पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और विश्व का इतिहास। पेपर 1 कंप्लीट होता है। दूसरा समान अध्ययन पेपर 2, इसमें भारतीय संविधान और बिहार की अर्थव्यवस्था और भारतीय राजनीति और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पर दोनों पेपर का आप तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद आप कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद एक वैकल्पिक सब्जेक्ट होता है। वैकल्पिक सब्जेक्ट जो होता है उसमें जो भी आप स्नातक में कोई सब्जेक्ट लिए हैं उसी में से एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। जैसे कि समाजशास्त्र हो गया, लोक प्रशासन हो गया, भूगोल, ये सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से एक सब्जेक्ट को आपको चुनना पड़ता है। अब ये थी टोटल क्या है सिलेबस, और सिलेबस के बाद पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम के क्या क्या पेपर में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, ये सभी चीज़ें हमने क्लियर किया। अब हम जानते हैं कि कट ऑफ क्या थे। इनकी देखिए सबसे पहले हम जो कट ऑफ बता रहे हैं वो प्रीलिम्स का बता रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो मेंस पे जाएंगे नहीं। तो सबसे प्रीलिम्स का जो था कट ऑफ वो जनरल का था, वो 108 से 110, यानी जनरल कास्ट के जो लोग थे उनके लिए 108 से 110। कितने में से लाना है? 150 में से। 150 में से 108 अंक या 110 अंक लाते तो वहाँ पर क्वालिफाई किया गया है परीक्षा में, प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं। ओबीसी के लिए 102 और 104। उसके बाद एससी और एसटी के लिए, एससी के लिए 96 से 98 और एसटी के लिए 90 से 92 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 112, 105 से 107। ये थे कट ऑफ, ये थे आपके पास जो पिछले साल के कट ऑफ, उनके बारे में।
अब हम जानते हैं सुपर 30 हमेशा आपको एग्ज़ाम के टिप्स देते हैं, वो आज भी देना चाहते हैं, वो आपको दिया जाए। सबसे पहला नंबर कि आपको पैटर्न को समझना है, सिलेबस समझना है, क्योंकि जब तक आप इसके पैटर्न और सिलेबस को नहीं समझेंगे, जैसा कि हमने समझाया कि क्या क्या चीज़ें पूछता है, क्या क्या पढ़ना है, तो जैसा कि समझाया, तो ये पैटर्न और सिलेबस है। सिलेबस और पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रतिदिन अपना टाइम टेबल सेट करना है कि हमें कितने देर पढ़ना है, और आप अपने हिसाब से डेट और समय तय कीजिए। तीसरी चीज़, मॉक टेस्ट और पिछले साल का जो पेपर है उसको सॉल्व कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस को हमने अटैम्प्ट किया और कितने की हमें तैयारी करना बाकी है। मॉक टेस्ट, इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आप कितने प्रिपेयर हुए। इसके लिए बहुत सारी संस्था है, मेडिजी है, और भी बहुत सारी संस्था है जहाँ पर आप मॉक टेस्ट का पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा अगला कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको रिवीजन कीजिए, हर 7वें दिन रिवीजन कीजिए, हर 7वें दिन रिवीजन कीजिए। इसके साथ साथ नोट मेकिंग कीजिए, नोट्स बनाइए। और लास्ट में आखिरी जो है, आप अपने सेहत का ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए जब तक आप सेहत का नहीं ध्यान रखेंगे तो ये कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए तुलसीदास ने कहा कि सर्वस दुख हारे बरियारे, यानी कि आप क्या शरीर अगर मजबूत होगा तो समस्त दुखों को ख़त्म कर सकते हैं, समस्त रोगों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आपका स्वास्थ्य अगर सही नहीं होगा तो कुछ भी सही, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप क्वालिफाई हो। तो इसलिए आपको कसम है आपके परिवार की, आपके पिताजी की, कि आप अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखेंगे, और आपके सपनों की कसम है कि आप अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखेंगे। क्योंकि मैं रियली चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो और आप अपने जीवन में तरक्की करें। मेरा दिली इच्छा है, इसलिए मैं आपको कसम दे रहा हूँ, और मेरी बातों को अन्यथा ना लें, ठीक है। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ। बस एक सपोर्ट, बस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।